कभी आपने सोचा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया, चीट क्यों किया? तो इस विषय में सोचना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको इस विषय में बहुत ही ज़रूरी और सटीक जानकारी देने वाला हूं कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं या किसी के साथ भी क्यों होती हैं। तो उसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल कारण हैं जो आप जानेंगे तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से नफरत करना छोड़ देंगे और सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बिग चेंजेस आएंगे और आप अपनी लाइफ को सेट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सही नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आप जीवन भर पार्टनर को कोसते रहेंगे, उसको गाली गलौज करते रहेंगे। उससे आपको कुछ नहीं हाथ लगना है, सिर्फ आपका लाशेस होना है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। आप जिसके साथ रिश्ते में जाते हैं उस पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये मायने रखती है कि आप जिस तरीके से उस रिश्ते में गए हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, क्या पार्टनर उसके लिए आपका रेडी है? उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या सोच है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो ये एक मेजर इशू बनता है जब ब्रेकअप होता है। कई बार क्या होता है, हम तो सच्चा प्यार करते हैं लेकिन पार्टनर का दिमाग कहाँ होता है? पैसों में, ग्रीड में, अपनी सक्सेस में। तो वो मतलब से रिश्ते बना लेते हैं। अच्छा, यही एक सिस्टम शुरू होता है जो हमारा ये बाहरी आवरण है। हम फिर ब्लेम करते हैं कि ये तो लालची था, तो धोखेबाज था, इसको तो अनस्टेबल है, ये इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये सब हम उसको रीजन देना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये तो आपके बाहरी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो इसके रिलेशनशिप के जो हिडन जो एजेंडा हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में आए, उसके बाद आपको ये चीज़ें क्यों मिली, वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर एक तो बैलेंस लाना, एक स्ट्रेंथ लाना, एक अवेकनिंग और कार्मिक डेप्थ, और आपको आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना। ये कुछ लक्षण हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं। सबसे पहले होता है कार्मिक डेप्थ। ये ऐसा बंधन है दोस्तों, ये जो हमारा पिछले जन्म से चला आ रहा है या किसी का इस जन्म का भी होता है। उम्र मैटर नहीं करती, आपके कर्म मैटर करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, सोलमेट कनेक्शन होते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन में तो कार्मिक डेप्थ ना के बराबर होता है, तो वो रिश्ते नहीं टूटते जल्दी और कभी नहीं टूटते। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं उनमें कार्मिक डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कर्मा होते हैं, चाहे आप हैं, आपका पार्टनर है, दोनों के कर्मा होते हैं, जिसके कारण चीज़ें जो फेमिनाइन एनर्जी का पर्सन होगा उसको भी भुगतनी होती हैं और उसके बाद में फिर मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन को भी भुगतनी होती हैं। और जब तक कर्मा क्लींजिंग नहीं होता तब तक आपका पुनर्मिलन नहीं होता है, ब्रेकअप होता है। ये चीज़ें आती हैं। और इसमें जो और एक कैटेगरी आती है वो आती है कार्मिक रिलेशनशिप की। कई बार हम देखते हैं कि हमारा किसी के साथ रिश्ता हुआ और साल 6 महीना अच्छा चला, 2 साल अच्छा चला और ब्रेकअप हो गया। तो ये आपके कर्म को दिखाता है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में या पास्ट रिलेशनशिप आपके ऐसे बने, या कोई आपकी तरफ आकर्षित हुआ जो आपको हासिल नहीं कर पाया, या आपने उसको धोखा दिया या उसने आपको धोखा दिया। तो वो कर्म इस जन्म में फिर लौट के आते हैं और आप चाहो तो नहीं चाहो तो वो कार्मिक डेप्थ आपको कंप्लीट ही करना पड़ता है। इसलिए ये एक ब्रेकअप होता है। अच्छा, जो आपको ये चीटिंग देता है आपका पार्टनर, तो आपके जीवन में क्यों? अच्छा, आप ये सोचेंगे, क्वेश्चन होगा कि मेरे जीवन में चलो उसने थर्ड पार्टी लेके आया लेकिन मैं क्यों पीड़ा सहूं? तो आपने पीड़ा इसलिए सहनी है क्योंकि आप कभी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपको फिर अवेकनिंग करवाता है यूनिवर्स, आपको अवेकन करता है कि आपको जानकारी देता है कि आपका जीवन सिर्फ
प्रेम मोहब्बत के लिए नहीं बना। आपका जीवन का लक्ष्य ये है, आपको वहाँ पहुँचना है, आपको एक मजबूत इंसान बनना है। अच्छा, जब तक आपको धोखा नहीं मिले, चीटिंग नहीं मिले, तब तक आप अपने अंदर की कमियों को पहचान नहीं सकते हैं कि आपके अंदर में कौन कौन सी और कितनी कमियां हैं। तो जब आप अकेले होते हैं, अकेलेपन का शिकार बनते हैं, तब आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं। फिर आप उनको चाहें तो नहीं चाहें तो फिर आपके जीवन में वो धीरे 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 परिवर्तन लाती हैं और आपको एक मजबूत इंसान बनाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लेके आती हैं, आपको प्रोग्रेसिव बनाती हैं। ये चीज़ें आपके जीवन में होती हैं जब कार्मिक डेप्थ आपके चलते हैं, और फिर ये चीज़ें खत्म होती हैं। आपके जब आपको पार्टनर धोखा देता है तो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सी मूवी बनी है कि किसी को धोखा दिया किसी पार्टनर ने, और फिर वो उस धोखे को उसने अपने दिल पे ले लिया और मेहनत करके वो एक सफल इंसान बन जाता है। तो वो चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं। आपके अंदर में आपका जो ईगो है हर्ट होता है, फिर आपके अंदर स्पार्क होता है कि यार उसने मुझे क्यों धोखा दिया। अगर उसने किसी नौकरी वाले को चूज कर लिया, पैसे वाले को चूज कर लिया, तो अब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, आपके अंदर स्पार्क आता है। अगर कोई सुंदर व्यक्ति है या पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसने इस वजह से छोड़ दिया आपको, तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं। क्या ये आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है, स्पार्क जनरेट करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप उस चीज़ को हासिल करने के बाद, उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद ईगो नहीं आपका बढ़ना चाहिए। आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि ये टाइम जो मुझे मिला है अपनी लाइफ को मुझे सेट करने के लिए मिला है, अपने गोल अचीव करने के लिए मिला है, अपने आप को एक हाई लेवल का पर्सनालिटी बनाने के लिए मिला है टाइम। तो पार्टनर को कोसने के बजाय आप अपने ऊपर काम कीजिए और देखिए कि उस पार्टनर के जो कार्मिक डेप्थ हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी अवेकनिंग होगी, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे, और ये होगा तब जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ में जाओगे, वैसे ही पार्टनर की उधर कार्मिक क्लिंजिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके लाइफ में जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी, जो भी उसके लाइफ में बुरा समय आएगा, वो धीरे धीरे करके उसका रिलीजिंग होगा, और फिर आप देखोगे कि आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। अगर वो आपका कार्मिक रिलेशन है तो खत्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हैं, बीच बीच में कांटेक्ट हो रहा है, नो कांटेक्ट हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि तगड़ा आपका अभी सिस्टम चल रहा है और आप अभी उस कर्म बंधन से छूटे नहीं हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। और फिर जब आपके पार्टनर की पूरी तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होते हैं, कर्मा उसका बैड कर्मा रिलीज होता है, फिर आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती है। उसको समझ आता है कि ये उसके जीवन में जो घटनाएं हुई वास्तव में ये उसका बुरा कर्म था, और वो फिर उन कर्मों से निकलता है और उसके अंदर में एक बैलेंस की एनर्जी आती है। जब अवेकनिंग हो जाती है तो उसके लाइफ में एक बैलेंस आता है, और उस बैलेंस के साथ फिर वो एक स्पार्क जनरेट करता है यूनिवर्स आपके पार्टनर के अंदर, और वो पार्टनर वापस से आपको पाना चाहता है। उसके लिए फिर आप इम्पोर्टेंट रह जाते हो। उसको दिखता है कि हाँ, मेरा पार्टनर को मैंने चीट किया, ये आपके कर्मा है, फिर वो आपके पास आ जाता है वापस। तो ये एक जर्नी चलती है, और आपको जो करना है उस दौरान आपने करना है। अगर आप काफ़ी लोग का देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर ये चीज़ हो जाती है कि आपका बहुत साल तक रियूनियन नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या होता है ना, जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, आप उस समय बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्यार करने लगते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसे होते हैं। और आप अपनी अवेकनिंग नहीं करते हो, धोखा मिलने के बाद आप रोते धोते हो, पार्टनर को कोसते हो, आप बुरे कर्म क्रिएट करते हो, इसीलिए आपका रियूनियन नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो कि आप तुरंत संभाल लो अपने आप को, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो कि चलो मेरा पार्टनर गया, अब मैं कैरियर पे फोकस करता हूँ, अब मैं पॉजिटिव होता हूँ, अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, आप कैरियर पे फोकस करते हैं और सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हैं। जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, फिर आपके पार्टनर को अपने कर्म भुगतना पड़ता है। फिर आपका पार्टनर आपको देखता है कि यार ये इंसान तो आगे जा रहा है, फिर उसको अवेकनिंग होती है। वो उसके बुरे कर्म है, उसका दोष नहीं है, कोई शौक में नहीं जाता। और एक चीज मैं आपको आज गारंटेड बोल देता हूँ कि जो भगवान ने तय किया है, जीवन मरण हान लाभ यश अपयश, वो आप नहीं तय कर सकते। इसी तरह आप अपना पार्टनर नहीं तय कर सकते, आप अपना प्रेम नहीं तय कर सकते कि आप किसको प्रेम करेंगे।
आप शादी तो किसी से भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में, वो समाज के हाथ में, लेकिन आप प्रेम किससे करोगे, आपका लवर कौन होगा, आपका प्रेमी कौन होगा, प्रेमिका कौन होगी, वो आप नहीं तय कर सकते, वो ईश्वर तय करता है। तो वो जितने दिन के लिए आपके पास आया है उतने दिन आपके पास रहेगा। अगर आपके साथ लाइफ टाइम रहना है तो वो लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन आपका रियूनियन तब होता है जब आप अपनी कर्मा क्लींजिंग करते हैं, जब आप अवेकनिंग करते हैं, जब आप सेल्फ लव करते हैं और कैरियर पे, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं और वहाँ फोकस करते हैं, पूरा टाइम वहाँ देते हैं, एक लाइफ को बैलेंस में लेके आते हैं। जब आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है तब आपका पार्टनर वापस आ जाता है। और जहाँ धोखा होता है, जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आपके ये सब क्या होता है दोस्तों, ये आपके अंदर की चीज़ों को निकालते हैं। जैसे आपके अंदर में कमी क्या है, अवगुण जो हम कहते हैं, अवगुण कह लो, जैसे हम किसी के ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और हम लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का हमको शौक होता है, तो हम किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत, हमें बात करना लोगों से अच्छा लगता है। अब बात करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो प्यार होगा, फिर चीटिंग मिलेगी। तो आपको ये समझ आता है कि आपको सबके ऊपर भरोसा नहीं करना है, और जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखते तब तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं, धोखे, चीटिंग, ये सब होता रहता है। और जब आप सीख जाते हैं, संभल जाते हैं, फिर सही रास्ते पर चलते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप जल्द से जल्द इन कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये चीटिंग का सबसे बड़ा एक रीजन बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि क्यों होती हैं चीज़ें। कभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ही इसीलिए होता है कि वो आपके पार्टनर का कर्मा है और उसी का कर्मा आपको जुड़ा हुआ है। आपको उस तकलीफ से कैसे निकलना है, तो सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना, पार्टनर को वहीं पे छोड़ देना है। एक बार बोलो, दो बार बोलो, भैया संभल जाओ, नहीं संभल रहा छोड़ दो। वो तभी संभलेगा जब उसके कर्मा पूरे होंगे, ठीक है। अगर कर्म पूरे नहीं होंगे, आप लाख हाथ पैर मार लो, लाख तंत्र मंत्र कर लो, लाख लड़ाई झगड़े कर लो, वो रिश्ता संभलेगा ही नहीं। तो पॉजिटिविटी क्या है, इस कार्मिक बंधन से मुक्ति का, थर्ड पार्टी आ रही है, जो भी आ रहा है, चीटिंग, धोखा मिल रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ लव और लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद पे फोकस करना, खुद पे ध्यान देना, उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ देना। क्यों? उसका कोई उपाय नहीं है। जब तक कर्मा क्लींजिंग नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। आप प्रेशर देंगे तो प्रेशर दे के रोक सकते हैं, चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, और फिर आप भी परेशान रहेंगे उन चीज़ों में। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इन चीज़ों से बचेंगे आप ऐसे ही कि आपको सही जानकारी होना चाहिए कि आपके लाइफ में धोखा क्यों हो रहा है, ये पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आई है, वो आपका कर्मा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसीलिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, रिश्ते में धोखा मिलता है। वो आप कह देंगे अरे वो तो डर गई, उसके माँ बाप ने तो शादी कहीं और करने का बोल दिया, वो बोल नहीं पाए, उसके अंदर में डर था, फियर था, वो उसका आपका रिश्ता ही वहीं तक था। बहाना कोई भी हो सकता है रिश्ता टूटने का, रिश्ता ही वहीं तक था। अगर आपका रिश्ता लाइफ टाइम है तो ये मान के चलिए लाख ब्रेकअप आ जाएं, आपका रियूनियन बार बार होगा, रियूनियन बार बार होगा। और परमानेंट रियूनियन तब होगा जब आप अपने पूरी अवेकनिंग कर लेंगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जब आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा, आप करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पार्टनर का कार्मिक डेप्थ कंप्लीट हो जाएगा, आपका तब रियूनियन होगा। अगर आप उसी लूप में फंसे रहे, बार बार यूनिवर्स आपको समझा रहा है, आप नहीं समझ रहे, कभी रियूनियन नहीं होगा। बहुत से पार्टनर क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। जब तक झूठ बोलना पार्टनर खत्म नहीं करेगा तब तक कोई रियूनियन नहीं होगा। जब तक वो लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना बंद नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा लोगों के, तब तक वो रिश्ते में अपने ठीक नहीं कर सकता है। ये चीज़ें होगी ही होगी। बहुत से लोग होते हैं जो प्लेफुल की एनर्जी होती है, जैसे लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग लोगों के साथ उनको स्पार्क मिलता है बात करने में, फ्लर्ट करने में। जब तक वो अपना फ्लर्ट का एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो फ्लर्ट करना बंद नहीं करेंगे दूसरों के साथ, तब तक उनके रिश्ते में रीयूनियन नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको सुधारने के लिए होता है। जो नो कॉन्टैक्ट यूनिवर्स देते हैं वो आपको सुधारने के लिए देते हैं, अवेकन कराते हैं, आपके अंदर की कमियों को उजागर करते हैं, उन पे आपको काम करना है। जितना जल्दी काम करते हैं उतना अच्छे बेहतर इंसान बनते हैं, वो इसीलिए आते हैं।
बहुत से रिश्ते जो आके चले जाते हैं वो भी कुछ सिखा के जाते हैं, और जो आपका पार्टनर आपके साथ रह के सिखाता है वो भी ऐसा ही है, आपको मार्ग से भटकने से रोकते हैं, भले वो गलत तरीका होता है। तो जब आपको हर्ट होता है तभी आप अपनी लाइफ में सुधरते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सब अच्छा है, और वो जो हो रहा है, ऊपर वाला जो कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है। इस चीज़ को आप समझें और पॉजिटिव रहें और खुद पे काम करें, सेल्फ लव करें, अवेकनिंग करें, अपने अंदर की कमियों को दूर करें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें अब समझ में आएंगी, और अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे रीयूनियन कैसे करना है, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप लोग देखिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके।